साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ओजोन का औद्योगिक विधि से निर्माण। तो औद्योगिक विधि से ओजोन बनाने के लिए हम यूज करते हैं सीमेंट और हाल्स के ओजेनाइजर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इस विधि में होता क्या है, लोहे का बना एक ओजेनाइजर होता है जिसके अंदर कई सारी नलियां लगी होती हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। इन नलियों के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम की रॉड लगी होती है। नली के अंदर क्या होता है, जो एल्यूमिनियम एल होता है इसकी रॉड लगी रहती है। और इन नलियों का संबंध हम लोग नीचे जो कांच लगा है फिगर में आप लोगों को दिख रहा है, उस कांच से इसका संबंध कर देते हैं। फिर इस उपकरण को ठंडा करने के लिए इसमें जल प्रवाहित किया जाता है और इसका जो इलेक्ट्रोड का जो संबंध है, जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, रॉड लगी हुई हैं, इनका संबंध हम लोग उच्च विभव से कर देते हैं। उच्च विभव जो होता है लगभग हमारा 10,000 वोल्ट तक होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें लोहे का बना एक ओजेनाइजर होता है और अंदर क्या होता है, कांच की कई नलियां लगी होती हैं। नली के अंदर एल्यूमिनियम फिट होता है और इस पूरे उपकरण को ठंडा करने के लिए इसमें जल की व्यवस्था होती है। और जो ये रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इनका संबंध हम लोग उच्च विभव से कर देते हैं। लगभग उच्च विभव जो होता है हमारा 10,000 वोल्ट तक होता है। इस उपकरण के निचले सिरे से हम शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। जिससे क्या होता है, नली के अंदर होता है नीरो विद्युत विसर्जन। हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं कि ओजोन बनाने के लिए हम लोग नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं। और नीरो विद्युत विसर्जन में होता क्या है, O2 जो होता है O3 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन गैस होती है ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। और इस विधि से भी हमें 10% ओजोन ही प्राप्त होती है। तो ये है हमारा सीमेंस हाल्स के ओजेनाइजर। चलिए देखते हैं ओजोन के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो जो ओजोन होती है नीले रंग की गैस होती है। ओजोन जो होती है नीले रंग की होती है। यह विस्फोटक गैस होती है। जो ओजोन होती है ना, ये विस्फोटक गैस होती है। और इसकी गंध कैसी होती है, इसकी गंध होती है मछली जैसी। इसकी गंध कैसी होती है, मछली जैसी। यहाँ पर एक चीज ऐड करती हूँ कि जो फास्फीन होता है ना, इसकी गंध होती है सड़ी मछली जैसी। कैसी होती है, सड़ी मछली जैसी। तो जो फास्फीन गैस होती है इसकी गंध सड़ी मछली जैसी होती है, परंतु जो ओजोन की गैस होती है ना, इसकी गंध जो होती है मछली जैसी होती है। ओजोन जो होता है प्रतिचुंबकीय गैस है। कैसी है, प्रतिचुंबकीय गैस है। जबकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है ये अणुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, अणुचुंबकीय होती है। जबकि जो ओजोन क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। तो ये थे भौतिक गुण की नीले रंग की गैस होती है, विस्फोटक होती है। गंध पूछी जाए तो कैसी होती है, मछली जैसी होती है। और प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है कौन, ओजोन। आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो रासायनिक गुण में पहला है हमारा गर्म करने पर, यानी कि ओजोन को गर्म किया जाए तो क्या होगा, तो डाई ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। बनाने की विधि में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है इसका नीरो विद्युत विसर्जन कराया जाए तो ओजोन बनता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमारी ओजोन बनाने की विधि है। जबकि इसे गर्म किया जाए, इस ओजोन को गर्म किया जाए तो अब क्रिया रिवर्स हो जाती है, यानी कि हमें डाई ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारा पहला कि गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड है ऑक्सीकारक गुण। जो ओजोन होता है ना, ये ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण के लिए यह नवजात ऑक्सीजन देता है। तो जो ओजोन है यह एक नवजात ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। नवजात ऑक्सीजन ये हमारा प्रदर्शित किया गया है। ओजोन जो हमारा है ये ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन देता है, इसीलिए यह ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। अगला है सोडियम नाइट्राइड से अपक्रिया। सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, NaNO2। NaNO2। तो सोडियम नाइट्राइड से जब हम लोग ओजोन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइड है। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड से सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, NaNO3 बन जाता है। यानी कि इसका एक ऑक्सीजन आकर के इसमें ऐड हो जाता है। बस तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। सोडियम नाइट्राइड को जब हम लोग ओजोन के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, एक ऑक्सीजन इसमें और जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, NaNO3
NO3 हो जाएगा, क्योंकि NO2 था, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो NO3 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन निकल जाने के बाद यहाँ पर O2 बचेगा, तो वो हमारा O2 मुक्त हो जाता है। अगला है एसिटिलीन से अभिक्रिया। एसिटिलीन, इसका सूत्र क्या होता है, C2H2। तो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है एसिटिलीन को, और इसकी जब अभिक्रिया ओजोन से कराई जाती है तो होता क्या है, इन सब के बीच में एक एक ऑक्सीजन फिट हो जाता है, यानी कि CH हमने यहाँ लिख दिया और CH हमने यहाँ लिख दिया, 2 CH थे हमारे पास। फिर इस बंध के बीच में एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये हमने लगा दिया, फिर इस बंध के बीच में एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो हमने ये लगा दिया, और एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है उसको हमने यहाँ फिट कर दिया। तो ये है हमारा CH और ये हमारा CH, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा तो इसे एसिटिलीन बोला जाएगा। और एसिटिलीन की जब अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो हमें एसिटिलीन ओजेनाइट प्राप्त होता है। क्या होता है, CH, इनके बीच में एक ऑक्सीजन फिट कर देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ फिट करते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पर फिट करते हैं। तो ये जो हमारा प्राप्त होता है इसे बोलते हैं एसिटिलीन ओजेनाइट। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन ओजेनाइट हो गया है ये। अगली अभिक्रिया देखते हैं एथिलीन से अभिक्रिया। किससे, एथिलीन से। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4, तो जिसे हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो इससे अधिकतम 4 जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बंध लगाया है। तो एथिलीन की अभिक्रिया जब ओजोन से कराएंगे तभी अभिक्रिया हमारी एसिटिलीन की जैसी ही होगी। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, इनके बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं ना, वो हमारे यहाँ फिर फिट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे एथिलीन ओजेनाइट। ऊपर हमने एसिटिलीन से कराई थी तो एसिटिलीन ओजेनाइट बोला था, यहाँ पर हमने एथिलीन से कराई तो क्या बोलेंगे, एथिलीन ओजेनाइट बोलेंगे। आगे देखते हैं, जो ओजोन होता है ना, ये इंडिगो और वनस्पति रंग को उड़ा देता है। जो ओजोन होता है यह इंडिगो और किस रंग को, वनस्पति रंग को उड़ा देता है, यानी कि रंगहीन कर देता है। जैसे कि हमारे पास कोई वनस्पति रंग हो और इसकी अभिक्रिया हम ओजोन से करा दे तो यह इसे रंगहीन कर देगा और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देगा। चलिए आगे देखते हैं, ओजोन गैस का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं। ओजोन गैस का पहला उपयोग है हमारा भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में। जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनको सड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ओजोन का उपयोग करते हैं। अगला है सुरंगों। जो हमारी सुरंग होती है ना, सुरंग जो जमीन के अंदर बनाई जाती है, तो सुरंगों और भीड़ भरे स्थानों में, सिनेमा घरों को शुद्ध करने के लिए भी ओजोन का ही छिड़काव किया जाता है। तो सुरंगों, भीड़ भरे स्थानों और सिनेमा घरों को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ओजोन का करते हैं। नेक्स्ट है विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में भी ओजोन का उपयोग करते हैं। और अगला है रोगाणनाशी के रूप में। तो रोगाणनाशी के रूप में भी हम लोग ओजोन का उपयोग करते हैं। तो ये थे ओजोन के उपयोग की जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं इनको सड़ने से बचाने में, जो सुरंगें होती हैं या भीड़ भरे स्थान होते हैं या फिर जो सिनेमा घर होते हैं इनको शुद्ध करने में, विरंजक के रूप में और रोगाणनाशी के रूप में। तो आप लोगों को ओजोन का निर्माण औद्योगिक विधि से, इसके भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। थैंक यू।